क्लास 11 हम पिछले वीडियोस में जो है एस.सी. वर्मा चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में हमने वेक्टर से रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। आज हम वेक्टर से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 में आपका पहला क्वेश्चन है, अ वेक्टर मेक एन एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक एन एंगल 110 डिग्री with the x-axis the magnitude of these vector 3 and 4 respectively find the resultant। कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, एक x एक्सिस से 20 डिग्री पे है और एक x एक्सिस से 110 डिग्री पे है। एक x एक्सिस से 20 डिग्री पे है, एक x एक्सिस से 110 डिग्री पे है और जो 20 डिग्री पे है वो आपका एंगल A है 3 मीटर का और जो आपका एंगल B है वो है आपका 4 मीटर का। आप यहां देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इसको क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को cos थीटा और sin थीटा में तोड़ेंगे, इसको भी cos थीटा और sin थीटा में तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 20 डिग्री मिल रहा है, 20 डिग्री मिल रहा है, 110 डिग्री मिल रहा है, तो इसकी वैल्यूज आपके लिए निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज ये देख रहा हूं कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो मैं क्या करूंगा, पैरेललोग्राम मेथड लगा लूंगा यहाँ पे और हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। क्योंकि दो वेक्टर A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए अब देखिए A हो गया आपका 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाता है, दैट इज वाई 0 25 इज इक्वल टू 5। तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया 5 यूनिट का। और अब हम इनके बीच का एंगल निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू, आपको लिखना होता है, आप लिखते हैं b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो b sin थीटा जब आप लिखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो 0 अपॉन a प्लस बी साइन 90 डिग्री आपको a प्लस बी मिल जाएगा। तो 0 अपॉन समथिंग का मतलब हो गया, सॉरी, आपको मिलता है tan अल्फा इज इक्वल टू, आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको, b साइन थीटा, b साइन 90 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो b साइन 90 आपको 1 मिल जाएगा और यहां पे आपको a प्लस बी कॉस 90, b आपका cos 90 के साथ खत्म हो जाएगा और आपका a मिलेगा। tan अल्फा आपको यहां पे मिलता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आप यहां पे कर लीजिए y बाई एक्स, आपको 4/3 मिलेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो आपको याद होगा इसकी जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आप एक ट्रायंगल लेंगे, ऐसे इसको 4 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये थीटा आपका हो जाएगा आपका जो है 37 डिग्री। तो tan आपको दिया है 4/5, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 53 डिग्री। तो आपको अल्फा मिल गया 53 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब 53 डिग्री मिला यहां से, तो अगर आप इसमें 20 और जोड़ देंगे तो x एक्सिस से जो रिजल्टेंट है, वो आपको बनाएगा 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो आपको आंसर मिल जाएगा 73 डिग्री अप्रोक्सीमेट। तो आंसर आपका हो गया 5 यूनिट और एंगल का जो आपका डिग्री मिला आपका वो हो गया आपका लगभग 73 डिग्री। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए एक्सरसाइज का दूसरा करते हैं। यहां पे अगर आप cos थीटा और sin थीटा में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि आपको 20 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है।
और सबसे अच्छी बात यह कि उन दोनों के बीच हमको 90 डिग्री मिल गया, तो ये बेहतर है हमारे लिए। हम ए और बी दो ही वेक्टर हैं, तो हम √a² + b² लगा लेंगे। देखिए दो नंबर में आपको क्या करना है, इसमें बोल रहा है a and b आर द टू वेक्टर्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल 30 and 60 रिस्पेक्टिवली फाइंड द रिजल्टेंट। तो क्या करें, 10 यूनिट के हैं, एक जो है 30 डिग्री पे है और एक जो है 60 डिग्री पे है, दोनों 10 यूनिट के हैं। दोनों 10 यूनिट के हैं, एक 30 डिग्री पे एक 60 डिग्री पे है। तो आप क्या कर लेंगे, यहां पे आप sin थीटा cos थीटा में एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। दो वेक्टर हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको 30 डिग्री मिल जाएगा, तो रिजल्टेंट r वाले से भी कर सकते हैं। तो आप दोनों से कर सकते हैं। r वाले से आप करेंगे तो आपको मिलेगा r = √a² + b² + 2ab cos 30, 2 × 10 × 10 cos 30 √3/2। तो आप r वाले से भी कर सकते हैं, सोल्यूशन बना लीजिएगा। आप जो है इसको साइन और कॉस में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो अगर इस 10 को हम तोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 10 cos 30, इधर हो जाएगा 10 sin 30, और इस वाले को तोड़ेंगे तो हमको इधर मिलेगा 10 cos 60 और इधर मिलेगा 10 sin 60। फिर आप लिखेंगे x एक्सिस, याद है ना पिछले वीडियोस में आपको कराया गया था। फिर आप x एक्सिस लिखेंगे 10 cos 30 हो जाएगा 10 √3/2 यानी 5√3। यहां मिलेगा आपको 10/2 5, ये हो गया x एक्सिस। y एक्सिस आपको मिलेगा सेम 5 + 5√3। तो आप जब इनका लिखेंगे ऐसे x² + y² रिजल्टेंट, तो आप देखिए 5√3 + 5 का होल स्क्वायर, फिर उसी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हम 2 टाइम्स लिख देंगे, दोनों सेम चीज है। आपका 5√3 + 5 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। तो √2 5 आप कॉमन ले लेंगे, √2 भी आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √3 + 1। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। एंगल की बात करेंगे तो tan α = y/x, y हो जाएगा 5 + 5√3 5√3 + 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा α = 45 डिग्री, यानी जो रिजल्टेंट रहेगा वो 45 डिग्री पे रहेगा। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज का दूसरा वाला। इसके बाद देखिए आपको आगे करते हैं। तीन नंबर में है एड वेक्टर ABC ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट एंड इंक्लाइन टू x एक्सिस एट 45, 135 एंड 315। चलिए 3 वेक्टर हैं, तीनों 100 यूनिट के हैं। एक 45 डिग्री पे है x एक्सिस से 45 डिग्री पे है, एक x एक्सिस से 135 डिग्री पे, दैट मीन्स 90 + 45, तो ये हो गया 135 डिग्री। और एक जो है आपका 315 डिग्री पे, दैट मीन्स 90, 90, 90 और 45, तो ये हो गया आपका 315 डिग्री पे। तो मैं कहूंगा भाई 3 वेक्टर हैं, इसको आप हटाइए 135 डिग्री को और बोलिए कि यहां 45 डिग्री है। भाई 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 मिलेगा, और यहां पे भी आपको जो है 315 घटाएंगे तो 45 मिलेगा। अब इन तीनों वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे IJ में। तो IJ में ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा 100 cos 45/√2, 100 sin 45/√2, क्योंकि sin 45 और cos 45 दोनों /√2 होते हैं। तो ये 2 हिस्से में बढ़ गया। अब इसको तोड़ेंगे तो इस इधर है तो एक हिस्सा इधर मिलेगा, एक हिस्सा इधर मिलेगा। तो 100/√2, 100/√2,
ये भी दो हिस्से में बट गया, इसको भी तोड़ेंगे तो एक हिस्सा इधर मिलेगा, एक हिस्सा इधर, तो 100√2 और इधर 100√2। अब अगर आप एक्स एक्सिस में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 100/√2, 100/√2 में से -100/√2, तो 100/√2 प्लस 100/√2 माइनस 100/√2 आई कैप, तो ये खत्म, आपको मिला 100/√2 आई कैप टोटल एक्स। वाई एक्सिस में आप देखिए दो ऊपर है एक नीचे है, तो फिर वही बात हो जाएगी 100/√2 जे, दोनों ऊपर वाले प्लस लिखेंगे, दोनों नीचे वाले को माइनस, फिर आप लिखेंगे रिजल्ट √x² प्लस y², दोनों सेम टू सेम है, तो मैं लिखूंगा 100/√2 का होल स्क्वायर प्लस 100/√2 का होल स्क्वायर, तो 2 आपको मिल जाएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको बाहर कर दीजिए, 100/√2 बाहर आ गया और √2 आपका अंदर रह गया, और √2 से √2 एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर आ गया 100 यूनिट आपका आंसर आ गया। अब आप अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू y/x, तो y और x दोनों सेम है, 1 आ जाएगा, तो tan 1 की वैल्यू होती है अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, तो आपको आंसर मिल गया 45 डिग्री। इस तरीके से ये आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, और आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ निकालना है वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर बी का, मैग्नीट्यूड निकालना है ए प्लस बी का, मैग्नीट्यूड निकालना है ए माइनस बी का। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा। बी का हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर, आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर। ए प्लस बी हो जाएगा 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर, और 3 प्लस 4 7 का स्क्वायर। ए माइनस बी हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, और 3 में से 4 गया 1 का स्क्वायर, -1 यानी 1 का स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, इजी था। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है, इसमें जो है कि दिया हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड x एंड y कंपोनेंट, द एंगल विद द x एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट OA BC एंड D। चलिए 3 वेक्टर दिया हुआ है 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर में आपको 3 वेक्टर दिया हुआ है, एक 30 डिग्री पे 2 यूनिट दिया है, एक नीचे की ओर 1 यूनिट दिया है, और एक जो है 60 डिग्री पे आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो मैं ओरिजिन पे सबके टेल को लाके रख दूंगा, तो ये रखा ही हुआ है, इसको लाके मैं यहां रख दूंगा नीचे 1 मीटर, और इस वाले को मैं उठा के लाके यहां रख दूंगा 60 डिग्री 1.5। अब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, ये हो जाएगा 2 cos 30, इधर मिलेगा आपको 2 sin 30। आप जान ही रहे हैं 2 हिस्से में ब्रेक हो जाएगा, जिधर एंगल होता है उधर cos, जिधर एंगल नहीं होता उधर sin। इधर एंगल है 60 डिग्री, 1.5 cos 60, इधर मिलेगा 1.5 sin 60, और नीचे 1 तो है ही है, वो ब्रेक होगा ही नहीं। फिर आप लिखोगे x में 2 cos 30 को लिखोगे 2√3/2 माइनस 1.5/2, ये हो गया आपका x में। y में आप लिखोगे 2 sin 30, 2 into 1/2, 1.5 sin 60 √3/2
और नीचे आपका हो गया -1, ये आपका j हो गया। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट आपको निकाल लेना है √x² + y² करके, वो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। और tan अल्फा = आपको y वाला अपॉन x वाला कर लेना है, जो भी आ जाए। तो अब आप समझदार हो गए हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको काफी चीजें बता दी हैं इससे रिलेटेड, ये सारी चीजें आपके लिए अब इजी हो रही है। तो आप अब x² + y² कर सकते हैं, कैलकुलेशन ही करना है आपको, ठीक है। अब आप देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है 2 vector have magnitude 3 unit and 4 unit respectively. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant 1 unit, 5 unit, 7 unit? देखिए 2 वेक्टर हैं, एक है 3 यूनिट का, एक है 4 यूनिट का। कह रहा है कि दोनों के बीच एंगल क्या हो जाए कि रिजल्टेंट हमको, रिजल्ट जो है हमको वो 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए। चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे r = √a² + b², a² 3 × 3 = 9, b² 4 × 4 = 16 प्लस 2ab 3 × 4 cos थीटा। तो आपको मिल गया 16 × 9 = 25 प्लस 4 × 3 = 12 × 24 cos थीटा = r। अब हम क्या कहेंगे, r को जब 1 लिखेंगे हम, तो 1 लिख के जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, जब r को हम 1 लिखेंगे और बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 = 25 + 24 cos थीटा। इसको इधर करेंगे -25 24 cos थीटा, cos थीटा = इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, -24/24 आ गया -1। तो cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब थीटा 180 डिग्री होता है। तो दोनों वेक्टर के बीच कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। उसके बाद आप जब r को 5 लेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहां मिलेगा आपको 25 और यहां मिलेगा 25 + 24 cos थीटा। 25 से 25 खत्म हो जाएगा, मिलेगा 24 cos थीटा = 0। तो cos थीटा = 0, तो थीटा = 90 डिग्री। cos थीटा 0 कब मिलता है, जब थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसके बाद जब आप 7 लेंगे, है ना, 1 हो गया, 7 जब लेंगे आप तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और यहां पे 25 + 24 cos थीटा। 25 इधर जाएगा, मिलेगा 24 = 24 cos थीटा। 24 से 24 खत्म, cos थीटा = 1, तो आपको मिल जाएगा थीटा = 0 डिग्री। cos 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है। तो 1 के लिए आपका आया 180 डिग्री, 5 के लिए आया 90 डिग्री और 7 के लिए आया 0 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है a spy report about the suspected car to follow. The car moved 2 km toward east, made a perpendicular left, run for 500 meter and made perpendicular right turn, or ran for 4 km and stop. Find the displacement of the car. तो चलिए देखिए, पहली बात कर रहा है कि ये 2 किलोमीटर गया है ईस्ट में। तो आप देखिए, किधर भी हम ईस्ट ले रहे हैं, फिलहाल हमको इधर लेना चाहिए ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ एंड इधर साउथ। तो 2 किलोमीटर गया है ईस्ट में, तो मैं इसको जो है 2000 मीटर लिख रहा हूं ईस्ट में, चला गया। अब हम लोग ऐसे जा रहे हैं ईस्ट में, अब आप समझिए कि ऐसे आप जा रहे हैं ईस्ट में। अब इसके बाद ये कह रहा है कि आपने फिर जो है परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लिया, तो ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट टर्न आपका इधर हो गया, तो 500 मीटर चला लेफ्ट टर्न लेके। समझ रहे हैं ना आप, इस पे इस तरीके से जा रहे हो तो इधर आपका राइट होगा, इधर लेफ्ट, आपने 500 मीटर लेफ्ट टर्न ले लिया। इसके बाद जब 500 मीटर आप ऐसे चले गए, सीधे ऐसे जा रहे हो ऊपर, इधर राइट इधर लेफ्ट, तो फिर क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि परपेंडिकुलर राइट लिया और फिर 4 किलोमीटर चल के रुक गया।
फिर इसने जो है परपेंडिकुलर राइट लिया और करीब 4000 मीटर चल के रुक गया। 4 किलोमीटर दैट मीन्स 4000 मीटर। अब कह रहे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये हुआ ना, यहां से लेके यहां तक आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो मैं कहूंगा यहां पे आप क्या करिए, एक लाइन खींच दीजिए। अब ये 2 किलोमीटर है, ये 4000 मीटर है, कुल मिला के कितना हो गया 6000 मीटर। बेस हो गया आपका 6000 मीटर का, हाइट हो गई आपकी 500 मीटर की, और आपको हाइपोटेन्यूज बताना है। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 6000 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। 6000 का स्क्वायर आप करेंगे आपको मिलेगा 36 000 000 25 0000। फिर आप जो है अब आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, जो भी आएगा आप देखिए कितना आ जाएगा 0000, फिर इसके बाद 25, फिर 36। पेयर बना लेंगे तो आपका जो है 100 बाहर आ जाएगा, आपको मिलेगा 3625। 8 नंबर में कह रहा है A कैरम बोर्ड 4 फीट बाई 4 फीट। एक कैरम बोर्ड है 4 फीट बाई 4 फीट का, 4 फीट बाई 4 फीट का एक कैरम बोर्ड है, और कह रहा है कि क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर टू मूव द फ्रंट इज रिबाउंड एंड गोज इनटू द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन आफ्टर क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द सेंटर टू द होल। देखिए यहां पे क्वीन है, स्ट्राइकर ने क्वीन को मारा है, क्वीन यहां जाके सामने वाले में टकराई है, और फिर उसके बाद यहां पे जो स्ट्राइकर, ऐसे कैरम में 4 होते हैं और वो इसमें चले। तो अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये बताइए, ये आपका जो है 4 है, तो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर 2 इधर हो गया। तो अगर आप देखिए तो ये क्योंकि जितने एंगल पे जाके टकराया है उतने ही एंगल पे वापस आ जाएगा, ठीक, और जितने एंगल पे ये है उतने एंगल पे ये है। तो इस तरीके से हमको ये 3 बराबर टुकड़े मिलेंगे, ठीक है, 3 बराबर मिलेगा। तो पूरा 2 फीट था तो ये 2/3 फीट हो गया, ये भी 2/3 फीट हो गया, ये भी 2/3 फीट हो गया। देखिए पूरा 4 फीट का था, आधा हो गया 2 फीट। अब स्ट्राइकर यहां गया, यहां आया, तो यहां से जाना और आना दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों दूरी बराबर होगी। और फिर ये वाला ट्राइंगल सेम होगा, तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो इस हिसाब से ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये साइड दोनों तीनों इक्वल हो जाएगी। तो अब बोल रहा है इसकी दूरी हमको बतानी है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना, मतलब बताना है कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, सेंटर से फ्रंट जहां पे टकराया है वहां तक का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हाइट भी 2 फीट है और हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है। तो हमारा ए का आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। बी वाले में कह रहा है यहां से यहां तक का बताइए। तो यहां से यहां तक में अगर आप यहां पे ऐसे लाइन खींच दीजिए तो ये राइट एंगल हो गया, और आपका जो बेस है, अब फिर आप ये भी कह सकते हो कि जहां यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी बराबर है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंस है, और यहां से इसकी दूरी भी बराबर है। तो बी वाले में जो ए में आर आया है, बी का आंसर हो गया 2r, मतलब 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। और तीसरी बात पूछ रहा है सेंटर से बिहाइंड वाले होल तक का। तो सेंटर से बिहाइंड वाले होल तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो यहां से आपको सी वाले का मिल जाएगा r डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो
आपको मिल गया 2√2। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल, आपको 9th में कराया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। देखिए 9 में आपको क्या करना है, 9 में आपको करना है, एक मॉस्किटो है, नेट ओवर 7 फीट 4 फीट, बेड एंड 3 फीट हाइट, the net has a hole at the corner of the bed through which a mosquito enter the net. It flies and sit at the diagonal opposite of the upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito. Take the hole at the origin. The length of the bed has the x-axis and the width as y-axis, and vertically up as the z-axis right component of the displacement. चलिए ये बोल रहा है कि एक मॉस्किटो 7 फीट 4 फीट 3 फीट 7 फीट 4 फीट की बेड है आपकी, और 7 फीट को ले रहा है एक्स एक्सिस और 4 फीट को ले रहा है वाई एक्सिस, विड्थ को वाई ले रहा है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे आपका हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे आपका हो जाएगा 7 फीट, और जेड एक्सिस आपका जो है हम इधर ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा विड्थ जो आपकी हो जाएगी ये 4 फीट। आप ये मान के चलिए क्योंकि इसको हम बाहर की ओर बना नहीं सकते ना, तो इसलिए ऐसे बना रहे हैं। ये आपका 4 है, आप इसको मानिए ऐसे है, 7 इधर, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3, और जो ऊपर जाएगा आपका ये आपका 3 हो गया। तो इस तरीके से आप समझिएगा, इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। तो मच्छरदानी इस तरीके से लगी हुई है, नेट इस तरीके से लगा हुआ है, कैसा है बिल्कुल, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां से थोड़ा ध्यान समझिएगा, 3 डायमेंशन है इसलिए कह रहा है कि नेट हैज अ होल एट अ कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच अ मॉस्किटो इंटर द नेट, इट फ्लाइज एंड सिट एट द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द नेट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट मॉस्किटो। तो अब देखिए एक कॉर्नर पे जो है इसका जो है एक कॉर्नर से एंटर कर रहा है, किसी कॉर्नर से एंटर कर रहा है, और किसी दूसरे कॉर्नर पे जाके बैठ रहा है डायगोनली। तो ये बताइए किसी भी क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाता है, वही डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपको मिल जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 7 7 या 49, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और इसके आप कंपोनेंट्स लिखेंगे 7i, ठीक है, 4j और 3k। जो x वाला है वो i, जो y वाला है वो j, और जो आपका z वाला है वो आप k लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 10वां है, 10वां ओरल क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक वेक्टर है 4.5 यूनिट का नॉर्थ की ओर, तो 3a क्या हो जाएगा, तो 4.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा 13.5 और नॉर्थ की ओर। फिर -4a दिया है, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा, मतलब 18 यूनिट। नॉर्थ का माइनस क्या हो जाता है, साउथ, नॉर्थ ऊपर माइनस कर देंगे नीचे हो जाएगा साउथ, तो आप बोलेंगे 18 यूनिट साउथ की ओर, ठीक है। 10 वाला ओरल था, हमने ऐसे ही बता दिया आपको। 11, द वेक्टर हैव अ मैग्नीट्यूड 2m and 3m, द एंगल बिटवीन देम इज 60,
फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए भैया 4 और 2 और 3 दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है 2 है, बी जो है 3 है, उनके बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है 60 डिग्री है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट बताना है। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 60। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू cos 60 1/2, आंसर आ गया 3। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 60, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताएंगे, वेक्टर बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू √3/2, आपका आंसर आ गया 3√3। तो ये सब बहुत ही इजी चीजें हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ये 11 हो गया आपका। 11 के बाद देखिए 12 वाले में ध्यान से देखिएगा, वो एक हेक्सागन बनाया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि A1 से लेके A6 तक 6 वेक्टर हैं, 6 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। छह वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो A1 से A2 हेक्सागन है 60, फिर अगर आप इसको देखेंगे तो 120, फिर आप देखिए इसको देखेंगे तो 180, फिर इसको और इसको 60 आपका बढ़ता चला जाएगा। 180 के बाद जो है आपका 240 के बाद अगर आप पूरा देखेंगे तो ये आप देखिए आपको 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर 5 और 6 वेक्टर मिल रहे हैं। अब यहां पे आपको कह रहा है प्रूव कीजिए cos 0 प्लस cos 60 प्लस cos 120 प्लस cos 180 प्लस cos 240 है ना, प्लस cos, अच्छा यहां पे ऐसे लिखा हुआ है 60 को π/3 लिख रहा है, π/3 है ना, 2π/3, 3π/3 को पाई लिख देगा या 3π/3 ही लिखा हुआ है, 4π/3 और प्लस cos 5π/3 बराबर 0 लिखा है। अब देखिए ये कैसे प्रूव होगा, आप बात को समझिएगा। देखिए एक वेक्टर यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, जहां से चला था वहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, नेट वेक्टर 0। कभी भी कोई भी वेक्टर जहां से चला वापस वहीं आ गया तो आप इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो नेट वेक्टर 0 आ जाता है। यानी नेट वेक्टर 0 आने का मतलब ये हुआ कि इसके x कंपोनेंट भी 0 आने चाहिए, y कंपोनेंट भी 0 आने चाहिए। और x कंपोनेंट हम क्या लिखते हैं, x कंपोनेंट हम लिखते हैं cos थीटा में जनरली, और y कंपोनेंट sin थीटा में लिखते हैं। तो अगर हम इस वेक्टर को लें, मैग्नीट्यूड सेम है, सबका मैग्नीट्यूड हम a मान लेते हैं, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हम मॉड a, सबका मैग्नीट्यूड मॉड a है, ठीक है। तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो a, इसको cos और sin में इसलिए नहीं तोड़ते हैं क्योंकि ये जो है x एक्सिस में है, लेकिन अगर हम a में cos 0 का मल्टीप्लाई करें तो cos 0 1 होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, a ही रहेगा। इसका x कंपोनेंट हम करेंगे, इस वाले का x कंपोनेंट करेंगे तो a cos 60 डिग्री को हम π/3 लिख देंगे। इसी तरह इसका x कंपोनेंट तोड़ेंगे हम, तो हम एंगल 120 डिग्री है तो हम a cos 2π/3 लिख देंगे। इसी तरह सबका लिखते चले जाएंगे, a cos, ये 180 डिग्री है तो 3π/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसी तरह इसका a cos 4π/3 हो जाएगा, और इसी तरह a cos 5π/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 6 वेक्टर के cos वाले कंपोनेंट लिख दिए, और ये सब मिला के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब a कॉमन ले लेंगे तो आपको सेम टू सेम यही चीज मिल जाएगी, इज इक्वल टू 0, और फिर आप a से डिवाइड कर देंगे
आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, साइन वाले में कहता तो भी हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि x कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए और y कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? जहां से वेक्टर चले थे वापस वहीं आ गए, तो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जब आते आते फाइनल से मैच कर जाता है तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वेक्टर का भी समेशन 0 हो जाता है। और किसी वेक्टर का समेशन 0 है तो उसके x कंपोनेंट भी 0 होंगे और y कंपोनेंट भी 0 होंगे। 13 नंबर देखिए, 13 आपका क्या है? a दिया हुआ है 2i 3j 4k, a दिया हुआ है 2i 3j 4k, और फिर आपका b दिया हुआ है आपका 3i 4j 5k। इसके बाद दिया हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन द, मैंने आपको बताया था अगर कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछेगा तो दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट का क्या फायदा होता है? आपको स्केलर मिलता है तो तब जाके आप एंगल निकाल पाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको वेक्टर मिल जाता है तो एंगल वेक्टर में नहीं होता है, एंगल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है? a डॉट बी करना है, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और कॉस थीटा। तो a हो गया आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट, b हो गया आपका 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब मॉड ऑफ a हो गया आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मॉड ऑफ b हो गया आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और कॉस थीटा। अब आप i का i में करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? i का i में करते हैं 2 3 जा 6, j का j में 3 4 जा 12, k का k में 5 4 जा 20 इज इक्वल टू, आपको यहां मिला 16 9 4 29, रूट 29 आपको मिला। यहां पे आपको मिला 25 16 9, तो 25 25 50, रूट 50 मिला और फिर आपको मिला कॉस थीटा। तो आपका हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप यहां पे आपका हो गया 38 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 50। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में लिखेंगे। हाँ, अगर कुछ इस तरीके की वैल्यू आपको मिलती है 0 30 डिग्री मतलब 1/2 रूट 3/2 इस तरीके से वैल्यू मिलती है तो आप एंगल सीधे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कॉस थीटा इज इक्वल टू ऐसे लिख के छोड़ देंगे। अब देखिए आपका 14 नंबर है। 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर में आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर में आपको कह रहा है प्रूफ a डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है a डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। देखिए पहले क्या करना है, a क्रॉस b का हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करना है। तो मैं कहूंगा कि मान लीजिए a क्रॉस b इज इक्वल टू c, तो मैं यहां लिख दूंगा a डॉट c। अब देखिए a क्रॉस b जब आप करते हैं जो c मिलता है, वो जो c होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है a पे भी और जो परपेंडिकुलर होता है b पे भी। मैंने आपको बताया था जब a क्रॉस b आप करते हैं, ये अगर a है और ये b है, फिर से मैं एक बार बता दूं, a क्रॉस b आप करते हैं राइट हैंड थंब रूल से, तो या तो ये बाहर आएगा या तो अंदर आएगा। तो a क्रॉस b किए तो बाहर आया इन दोनों के परपेंडिकुलर, और b क्रॉस a करेंगे तो अंदर आया इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो आप क्रॉस करते हो तो a और b के परपेंडिकुलर, दो वेक्टर a और b ऐसे हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर आएगा या नीचे आएगा। a क्रॉस b करेंगे ऊपर आ जाएगा और b क्रॉस a करेंगे नीचे आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर ही आएगा। तो इसका मतलब जो c है वो a पे भी परपेंडिकुलर है और b पे भी परपेंडिकुलर है। अब हम यहां पे अगर देखें तो हम बोलेंगे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ c और दोनों के बीच का एंगल cos 90 डिग्री। जैसे ही cos 90 डिग्री हुआ आपका आंसर 0 आ गया, हैंस प्रूफ। बात समझ में आई?
फिर से आप सुन लीजिए, ए क्रॉस बी करते हैं, जो भी आंसर मिलेगा वो ए पे भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी पे भी परपेंडिकुलर रहेगा। फिर उसका आप क्या कर रहे हैं, जो आंसर आया सी उसका ए के साथ डॉट कर रहे हैं। तो डॉट में हम क्या लिखेंगे, ए सी cos 90 और cos 90 जीरो हो जाता है। 90 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है। 14 के बाद आप देखिए 15 वाला। 15 वाले में क्या है आपका, 15 वाले में है a 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k। बी वाले में है क्या आपका, बी वाले में है आपका जो है कि 4i 3j 2k, 4i 3j प्लस 2k। और आपको a क्रॉस b करना है, तो a क्रॉस b आपका हो जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस b कर दीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस 4i प्लस 3j प्लस 2k। तो आपका हो जाएगा i का i में करते हैं 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। i का j में करेंगे 2 3 जा 6, i j का आ जाएगा k, 2 2 जा 4, i क्रॉस k। हमने बताया था i j k और i क्रॉस के उल्टा हुआ तो माइनस j। फिर 3 का 4 में करेंगे 12, j का i में करेंगे तो माइनस k मिलेगा। फिर j का j में 0 हो जाता है, j का k में करेंगे तो i मिलेगा, 3 2 जा 6i। 4k का i में करेंगे 16i, k i का करेंगे तो j मिलेगा। फिर 4 3 जा 12, k का j में करेंगे उल्टा हो गया तो माइनस i मिलेगा, और 4 का k में मिलेगा। टोटल i क्या मिल गया आपको, 6 और 12 18i। j कितना मिल गया आपको, 16 और माइनस 4 12j। और k क्या मिल गया आपको, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6k। इस तरीके से आपको a क्रॉस b मिल गया। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप अंडर रूट 18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इस तरीके से 15 नंबर तक हमने कराया। इसके बाद 16, 17, 18, 19 तीन और हैं। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।